अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को एक बार फिर से वेलकम हमारे चैनल पर। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने का तरीका सीखा था और हमने आपसे कहा था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक निकालने का तरीका सिखाएंगे। तो उसके लिए कुछ हमारे पास रूल्स हैं। सबसे पहले तो कुछ कॉन्फ़िगरेशंस मैंने पहले से यहाँ लिख दी हैं ताकि हमारा थोड़ा वक्त बचे। तो सबसे पहले पीरियड मालूम करने के लिए हमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लास्ट वीडियो में बनाना सीख चुके हैं। पीरियड मालूम करने के लिए हमें क्या करना होता है कि सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें देखना होता है कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन में कौन सा है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लास्ट टाइम भी बताया था, जैसे यहाँ 1 2 2 3 3 वो नंबर जो हमें इलेक्ट्रॉन के शेल के बारे में बताता है। तो यहाँ सबसे बड़ा नंबर 3 आया है, तो इसलिए पीरियड हमारे पास यहाँ पर हुआ 3rd। सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन में देख लेते हैं 1 2 2 3, यहाँ पर भी सबसे बड़ा पीरियड नंबर जो है वो 3 आया है, तो यहाँ भी पीरियड है 3rd। इसी तरह यहाँ भी देख लेते हैं 1 2 2 3 3 4 3, यानी यहाँ जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 4, तो इसलिए इस कॉन्फ़िगरेशन का जो पीरियड है वो 4th। सेम इसी तरह बाकी नीचे जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं आप इनमें देखिएगा कि इन सब कॉन्फ़िगरेशंस में पीरियड 4th ही है। तो चलें चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। आगे हमारे पास ब्लॉक किस तरीके से निकालते हैं। ब्लॉक निकालने का तरीका ये है कि जो हमारा लास्ट ऑर्बिटल होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वो ही ब्लॉक होगा हमारे एलिमेंट का। तो यहाँ पर जो लास्ट ऑर्बिटल है वो है p ऑर्बिटल, तो इसलिए ब्लॉक आएगा यहाँ पर p ब्लॉक, क्योंकि हमें पता है 4 ब्लॉक्स हैं s p d और f। तो यहाँ पर हमें बस इन 4 में से कोई एक ब्लॉक लिखना होता है। तो यहाँ लास्ट है हमारे पास D, तो यहाँ पर ब्लॉक आएगा D ब्लॉक। इसी तरह से यहाँ पर जो लास्ट है वो है S, तो यहाँ ब्लॉक बनेगा S ब्लॉक। और इन सब में लास्ट जो कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म हो रही है ब्लॉक जो है वो सब में D ब्लॉक ही बनेगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ लिख रहा हूँ, आप सुकून से देख लीजिएगा। देन चलते हैं अगले रूल की तरफ जिसमें हमें ग्रुप डिटरमाइन करना होता है। तो ग्रुप के लिए कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स हमें फॉलो करने होंगे। जैसे कि फर्स्ट रूल है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म हो रही हो s ऑर्बिटल पर, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म हो रही हो s ऑर्बिटल पर, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लॉक s है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन s पर ख़त्म हो रही है, तो हमें करना क्या है, काउंट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ s। हमें s के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है। तो s के ऊपर मौजूद है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, तो हमारा जो यहाँ ग्रुप बनेगा वो बनेगा 1, रोमन में लिखेंगे। और उसके अलावा s या p पर, सेकंड रूल में मैंने यहाँ पर अलग से मेंशन कर दिया, अगर हमारी कॉन्फ़िगरेशन s या p पर ख़त्म हो, ब्लॉक अगर s या p हो, तो ग्रुप जो होगा वो a ग्रुप ही होगा। तो ये जो हमारा एलिमेंट है वो फर्स्ट a ग्रुप का है। इसी तरह से सेकंड रूल में हमारे पास है, अगर कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म हो रही हो p पर, तो हम क्या करेंगे कि s और p के इलेक्ट्रॉन्स को सम करेंगे, s और p के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को सम करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारी कॉन्फ़िगरेशन p पर ख़त्म हो रही है, तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पर s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स और p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड होने के बाद ये बन जाएगा नंबर 7। तो यहाँ पर हमारा ग्रुप बना 7। अब बात यह है कि ग्रुप A है या B, तो मैं फिर से बता दूं कि ग्रुप A कब होगा, जब कॉन्फ़िगरेशन S पर ख़त्म हो या P पर ख़त्म हो, दोनों सूरतों में ग्रुप A ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D पर ख़त्म हो तो क्या करें। तो अब हमें करना क्या है कि हमें सम करने इलेक्ट्रॉन्स S और D के। तो कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को सम। जैसे यहाँ पर आप देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा यहाँ मैं 2 रूल्स एक साथ कवर कराऊंगा क्योंकि यहाँ पर मैंने एक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अलग से बनानी चाहिए थी, इसकी वो मैंने नहीं बनाई। यहाँ पर आप देखें, अगर S और D के इलेक्ट्रॉन्स को हम सम करें और सम करने के बाद अगर आंसर हमारा 8, 9 या 10th आए,
अगर इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को सम करने पर 8, 9 या 10 आए, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में S के इलेक्ट्रॉन्स और D के इलेक्ट्रॉन्स को जब हम सम करेंगे तो 6 + 2 आंसर आएगा 8। तो ग्रुप यहाँ पर हमारा बना 8। अच्छा, अब ग्रुप ए होगा या बी? तो यहाँ पर लिख दिया है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी पर ख़त्म हो तो ग्रुप बी होगा, अगर एस और पी पर ख़त्म हो तो ग्रुप ए, और अगर डी पर ख़त्म हो तो ग्रुप बी होगा। तो यहाँ पर 8 के साथ यहाँ लिख दिया मैंने बी, तो ये एलिमेंट हमारा है ग्रुप 8B का। इसी तरह से या चौथे रूल में ये बताया गया है कि अगर S और D को सम करने के बाद 8 आ रहा हो, जैसे कि यहाँ आ रहा था, अगर 9 आ रहा हो, जैसे कि अगली कॉन्फ़िगरेशन को देखें, 7 + 2 D पर खत्म होगी कॉन्फ़िगरेशन, D और S के इलेक्ट्रॉन्स को सम करें तो 9 आएगा। तो 9 आए, 8 आए या 10 आए, तीनों सूरतों में ग्रुप हमारा 8B ही कहलाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 8B की 3 कॉलम है, तो 8, 9 और 10 तीनों सूरतों में ग्रुप 8B ही बनता है। इस तरह नेक्स्ट देख लें, 8 + 2 D और S के इलेक्ट्रॉन्स को सम किया तो ग्रुप हमारे पास अगेन 10 नहीं लिखेंगे, ग्रुप 8B ही बनेगा। तो जहां जहां थोड़ी एक्सेप्शंस हैं वो कॉन्फ़िगरेशंस मैंने आपके सामने लिख दी हैं। अच्छा, उसके बाद फिर अगर दोनों की कॉन्फ़िगरेशन को सम करके 11 आए, देखें 3 आ रहा है तो ग्रुप 3B, 4 आ रहा है दोनों को सम करके तो 4B, 5 आ रहा है तो 5, 6 आ रहा है तो 6, 7 आ रहा है 7, 8 आ रहा है 8, 9 आ रहा है 8, 10 आ रहा है 8, 11 आ रहा है। तो 11 की कंडीशन में आप क्या करेंगे कि ग्रुप होगा वहां पर 1B। तो देख लें यहाँ पर 29 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो 9 + 2 दोनों को सम करके आ रहा है 11, तो ग्रुप यहाँ पर 11 नहीं होगा बल्कि होगा 1B, क्योंकि D पर ख़त्म हो रहा है तो इसीलिए ग्रुप B आएगा। और अगर 12 आए दोनों को सम करके तो ग्रुप होगा हमारा देखें यहाँ पर 2 + 10 दोनों को अगर हम सम करें तो हमारा आएगा आंसर 12, तो ग्रुप यहाँ पर होगा 2B। ये एक्सेप्शन आपको याद रखनी है कि 8, 9 या 10 आए दोनों को सम करके तो ग्रुप 8 होगा, 11 आए तो ग्रुप 1B होगा, और 12 आए तो ग्रुप 2B होगा। इसके अलावा एक लास्ट, ये पिछली वीडियो में भी मैंने समझाया था कि D पे 4 या 9 नहीं आता कभी भी। अगर आप यानी D ऑर्बिटल या तो हाफ फिल्ड होता है या फुल फिल्ड होता है, तो D पर अगर आप देखें 4 लिखा हुआ तो आपने फौरन क्या करना है कि D से 4 को रिमूव करके वहां पर कर देना है 5, और S से 2 हटाकर यहां कर देना है 1, यानी एक इलेक्ट्रॉन जम करा दिया आपने D ऑर्बिटल में। इससे आपके ग्रुप के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रुप आप चेक करें यहाँ पर, पहले 4 + 2 अगर करते तब भी 6 था, 5 + 1 करें तब भी ग्रुप 6B ही आएगा। इसी तरह अगर दोनों को सम करके अगर D के ऊपर 9 आ रहा है तो आपने क्या करना है, D को 9 को खत्म करना है और उधर D को 10 कर देना है। जैसे कि यहाँ पर 9 आ रहा था तो 9 को खत्म करके यहाँ 10 कर दिया और S से 2 हटाकर यहाँ पर 1 कर दिया। पहले 9 + 2 11 बन रहा था, अब 10 + 1 11 बन रहा है। दोनों सूरतों में ग्रुप 1B ही होगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैं एक कॉन्फ़िगरेशन और बनवाना चाह रहा था, तो अब यहाँ पर मैं एक एक्स्ट्रा में एक और कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाह रहा था ताकि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स याद रखने के लिए तरीक़ाकार भी बता दूँ। तो मैंने लास्ट टाइम जिस तरह बनाने का तरीका बताया था वही पैटर्न दोबारा ड्रॉ कर दिया है। तो 82 इलेक्ट्रॉन्स की हमें कॉन्फ़िगरेशन बनानी है, तो यहाँ से फॉलो करेंगे। सबसे पहले 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, then 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2। मुझे नहीं पता यहाँ तक इलेक्ट्रॉन कितने हुए, लेकिन समझाने के लिए कि आप इलेक्ट्रॉन को बार बार रिकैलकुलेट ना करें, वन टाइम ही आप याद रख लें। तो आपको याद रखना है कि 4s2 तक हमारे इलेक्ट्रॉन्स 20 हो जाते हैं।
यानी 4s2 पर इलेक्ट्रॉन्स 20 है, बार बार गिनना ना पड़े इसलिए बता दिया कि 4s2 पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स 20 हो जाते हैं। और अगर आप काउंट करें यहाँ 4f14 तक हमारे इलेक्ट्रॉन्स 70 हो जाते हैं। तो अगर कोई बड़ी कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है तो बार बार गिनने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने ये चेक पॉइंट याद रखने हैं कि 4s2 मीन्स 20 इलेक्ट्रॉन्स आप रख चुके हैं, 4f14 मीन्स आप 70 इलेक्ट्रॉन्स रख चुके हैं। हमें रखने थे 82 इलेक्ट्रॉन्स, तो आप ये काउंट कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पर हमें रखने 82 इलेक्ट्रॉन्स, तो 70 हो चुके हैं। यहाँ पर 5d10 का मतलब है यहाँ हो गए इलेक्ट्रॉन्स 80। अब हमें मजीद 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं, तो यहाँ जो एक्सिस ऑर्बिटल हमने बना दिया 7s2, इसको ख़त्म करेंगे और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं, तो 6p के अंदर आ जाएंगे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ देख लेते हैं ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक। तो सबसे पहले यहाँ पर पीरियड जो बनेगा इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन में सबसे बड़ा नंबर हमारे पास जो आया है वो 6 ही आया है और 2 दफ़ा आया है। तो यहाँ पर पीरियड जो बनेगा वो 6 बनेगा। बात करते हैं ब्लॉक की, तो ब्लॉक हमारे पास जहाँ कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म हो रही हो, यानी कि ब्लॉक बनेगा यहाँ पर पी ब्लॉक। देन फाइनली बात करेंगे ग्रुप की, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी पर ख़त्म हो तो हम क्या करते हैं, P और S के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं। अब पीछे S ऑर्बिटल तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर मैंने आपको बना के दिखा दिया कि आपका जो 6p ऑर्बिटल है इसी का 6s ऑर्बिटल, यानी 6 का P और 6 का S, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को आप सम करेंगे। यानी 6p के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन और 6s पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल मिलाकर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हुए 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब ये जो ग्रुप है हमारा वो ग्रुप होगा 4th ग्रुप। अब बारी आती है ए ग्रुप या बी ग्रुप है। तो हमने ये बात समझी है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S पर ख़त्म हो तब भी ग्रुप ए होगा, और अगर P पर ख़त्म हो तो ग्रुप उस सूरत में भी ए होगा। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई सवाल है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, बताएं, इंशाल्लाह हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।